मौसमी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे। निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ज़रई और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। हम इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के विजन पर अमल करके पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। ये एक तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है। यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा और तमाम वज़रा से उम्मीद करता हूँ वो अपनी अपनी वज़ारतों में भरपूर किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं, अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रोल ऑफ आर्डर से ही कानून की हुक्मरानी है। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। क़दामत पसंद रुझानात की हुस्सा शिकनी की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे और मौसमी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरामीम का जायजा ले सकते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 47वें समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया। बताएं क्या ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरामीम केस की समाअत जारी रख सकता है। जबकि चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान को हिदायत की कि अगली समाअत पर इस नुक्ते पर तैयारी करके आ जाएं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नुक्ते से मुतफिक हूँ। इस नुक्ते पर अदालत की मावनत तैयारी के बाद कर सकूँगा। अदालत नैब तरामीम के काबिल समाअत होने की हद तक समाअत जारी रख सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये कोई इतना मुनफरिद और ख़ास केस है कि कानून को नज़रअंदाज करके उसे सुने। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वाज़िया तौर पर समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समाअत है तो समाअत चलेगी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मावनत करें कि केस यही बेंच केस सुन सकता है। पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत में नैब के खिलाफ वाजिबात के हसूल के लिए मुकदमा दायर किया था और ब्रॉडशीट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 फ्राहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट कंपनी वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। याद रहे कि जुलाई 2017 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख असमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी लाशर बेंच ने पनामा केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए उन्हें पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे। मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। उन्होंने कहा कि सियासत में ज़िद से नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि 16 माह दिन रात मेहनत की कि आवामी भलाई के लिए कुछ कर सकूं। फजर की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो IMF की MD की कॉल आ गई। कॉल थी कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा बहाल हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है। मुझ पर तो सियासी मुकदमात बने, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बेटी और भतीजी को भी अदालतों और जेलों में घसीटना नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस के तमाम अखराजात खुद अपनी जेब से अदा किए।